बच्चों, जैसा आपको मालूम है कि अब सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जामिनेशन होता है वो काफी उसका जो पैरामीटर्स है या बेंचमार्क है काफी ऊपर जा रहा है, खासकर फिजिक्स के लिए। इस बार और पिछली बार यानी 2024 में और 2025 में जो फिजिक्स का पेपर आया था वो काफी बच्चों के हिसाब से काफी हार्ड रहा था। तो अब जो आपको पढ़ाई करनी है वो कॉन्सेप्चुअल ज्यादा करनी है, जिससे कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएं उसको आप बेहतर तरीके से ऑफर या उसको सॉल्व कर पाए। तो बच्चों का कहना था कि उसके लिए बेस्ट बुक्स क्या हो सकती हैं इस 2025-26 के सेशन के लिए, जिससे हम 12th में या 11th में उसी तरह की तैयारी कर सके। तो मैं आपको बताने वाला हूं यहां पर कि बेस्ट बुक्स क्या आपके लिए हो सकती हैं। आंख बंद करके इन बुक्स को लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, कम से कम बुक्स का मामला सॉल्व हो जाएगा। तो वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। इजी फिजिक्स के लिए आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा सरल भाषा में बढ़िया फिजिक्स आपको मैं पढ़ा दूंगा। सब्सक्राइब करिएगा अरविंद एकेडमी। तो आप समझ गए कि बेस्ट बुक्स की मैं बात करने वाला हूं। और इससे पहले मैं एक बात बता दूं, देखिए बेस्ट बुक्स में जो मैं बताऊंगा एनसीईआरटी तो आपको लेनी ही है। जो भी एनसीईआरटी फिजिक्स की है, एनसीईआरटी केमिस्ट्री की है, एनसीईआरटी बायो की है, एनसीईआरटी मैथ्स की है, वो तो आप लेंगे ही, वो तो आप रखेंगे ही। अब एनसीईआरटी जो किताबें हैं ना वो काफी पतली हैं। ये क्यों पतली है? लिखा बहुत कुछ है लेकिन वो कॉम्पैक्ट है। हर लाइन का अच्छा खासा मतलब है। और इसको आप खुद पढ़ने जब जाते हैं एनसीईआरटी तो 99% बच्चों को ये डिफिकल्ट लगती है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है वो इतनी चुस्त दुरुस्त बनाई गई है। कई बार तो टीचर भी उसको डिकोड करने में मुश्किल फील करते हैं। तो आपको क्या होगा, एक बेहतर किताब, रेफरेंस बुक और साथ में एक अच्छे टीचर की जरूरत पड़ेगी, एक्सपीरियंस और बेहतर टीचर की, जो आपकी मदद कर सके। लेकिन एनसीईआरटी को ये ना हो कि आप लेना, लीजिएगा जरूर। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो स्कूल के टीचर साहब हैं या स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो पहले ही आपको एनसीईआरटी खरीदवाए या खरीदवाए ना, उनका कुछ बुक्स लगा देते हो कि आपको फला बुक खरीदनी है केमिस्ट्री के लिए, फला बुक लेनी है फिजिक्स के लिए, भले वो अच्छी हो या बुरी हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर कोई स्कूल वाले आपको जबरदस्ती कोई किताब खरीदवा रहे हैं और तो मजबूरी में आपको लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहां लड़ाई तो लड़ेंगे नहीं, तो इन बुक्स को आप तब तुरंत ना लें अगर बजट का इशू है। अगर बजट का इशू नहीं है, पैसे खर्चा कर सकते तो ले लीजिएगा। बजट का इशू है तो वो किताब रुक जाइए, एनसीईआरटी के साथ जो आपके टीचर पढ़ा रहे हैं उसे ही फॉलो करिएगा, क्योंकि आप 3-3 किताबें पढ़ नहीं पाएंगे। पॉइंट केवल पैसे का नहीं कि आपका खर्चा हो जाएंगे, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। एक किताब पढ़ने में ही परेशान हो जाते हैं, तो 3 किताब लेकर ना पढ़ पाए कोई मतलब नहीं है। आप समझे? अगर आपका स्कूल फ्रीडम देता है कि आप एनसीईआरटी हम लोग फॉलो करेंगे, आप कोई भी ले सकते हैं, तो फर्स्ट क्लास आप ले लीजिएगा। लेकिन वो फ्रीडम नहीं देता है, क्योंकि कई स्कूल ऐसा नहीं करते हैं। वो कहते हैं, उनके टीचर साहब आपके स्कूल कहता है यही लो, उसके कई रीजंस हैं, लेकिन किसी भी रीजन से अगर वो बोल रहे हैं कि किताब खरीदनी पड़ेगी, तो फिर ये एक्स्ट्रा बुक्स मत लीजिएगा, क्योंकि आप उतना पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अब जो 11th-12th का बच्चा है उसका फ्यूचर क्या है? या तो वो जेई देने की कोशिश करेगा, या वो नीट देने की कोशिश करेगा, या वो एक अच्छे सेंट्रल कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाने की कोशिश करेगा। तो आजकल अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए सीयूईटी का एग्जाम होता है और बाकी नीट जेई, और अगर इसके अलावा भी आप कुछ जाना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा रास्ता वो भी है। इन सभी के लिए आप में क्या चाहिए? कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी, बोर्ड में भी अच्छा कर पाए, और अब तो बोर्ड का पेपर नीट वीट से ऊपर जा चुका है, ये लेवल फिजिक्स का कम से कम है, तो आप वो टैकल कर पाए। इसलिए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत जरूरी है। मतलब आपको रट्टाफिकेशन नहीं, आपकी बात समझ में आवे। तो समझने के लिए 2 बातें ध्यान रखिएगा। पहली ये कि कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन कीजिएगा। आप अगर आप रोज पढ़ाई नहीं करेंगे तो अंतिम दिनों में आप फिजिक्स जैसा सब्जेक्ट खा के पचा नहीं पाएंगे। और थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन रखिएगा। मोबाइल में, इंस्टाग्राम पे, रील्स पे, शॉर्ट पे पूरा दिन बर्बाद ना हो जाए। या गेम भी बहुत बच्चे खेलते हैं, इतना ही खेलो जितने के लिए बस मजा आ जाए, बाकी काम हैम्पर ना हो। ये ना कि गेम खेलने के चक्कर में ही स्वाहा हो गया पूरा दिन। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसी मेरी राय है आपके लिए। अब कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करने को तैयार हैं, थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन रखते हैं, रोज पढ़ते हैं अगर, तो काम बन जाएगा, फिर चिंता की बात नहीं है। एनसीईआरटी आपको लेनी है, जैसे मैंने बताया। रेफरेंस बुक इसके बाद ले सकते हैं, अगर स्कूल प्रेशर कर रहा है तो वही लीजिए, नहीं तो मैं यहां रेफरेंस बुक बताऊंगा। और जब ये हो जाए उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की तरफ फोकस कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक टाइप की किताब है, वो बाद की बात है। पहले आप पूरी कहानी यहीं लपेटिएगा। इसी में 99% बच्चे उलझे रह जाते हैं। उनकी ख्वाहिश बहुत होती है सब लपेट लो, और अंत में क्या होता है, खरीद के रख लेते हैं, पढ़ एक भी नहीं पाते हैं। किताबें लगी होती हैं घर में, पापा से मंगा के, मम्मी से मंगा के, और पता लगा उसको दीमक खा रहे हैं या वो गल गई रखे रखे। ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं करिएगा।
मंगाइए बुक, पढ़िए, जब लगे कि हाँ आप रास्ते पे चल रहे हैं तब दूसरी मंगाइए या दूसरी पढ़िए। तो बात करते हैं फिजिक्स के लिए। देखिए फिजिक्स के लिए ये एसएल अरोरा की किताब है, पिछले साल का कवर पेज है जो मेरे पास था, तो वो ये 11-12 की किताब है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के बाद रेफरेंस में कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, इन्होंने पैसे हमको नहीं दिए हैं, लेकिन ये किताब इस समय मार्केट में बेस्ट है मेरे हिसाब से। तो आप एनसीईआरटी तो लेंगे ही लेंगे, रेफरेंस बुक का फ्रीडम स्कूल वाले देते हैं, तो आप आंख बंद करके एसएल अरोरा चाहे 11th क्लास की चाहे 12th क्लास की खरीद लीजिए, इससे पूरा काम आपका बन जाएगा। सारी थ्योरी अच्छी भाषा में दी है, शॉर्ट न्यूमेरिकल्स बहुत है, न्यूमेरिकल्स पीछे दिए हुए हैं, एमसीक्यू वगैरह, सर्शन रीजनिंग, सब केस स्टडी मिल जाएगा आपको, सारा आपका लफड़ा खत्म। इसके अलावा कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है रेफरेंस बुक के तौर पे, पक्की किताब है आपकी फिजिक्स की, क्लास 11th या 12th, ये आगे की भी तैयारी करा देती है। उसके बाद बात करूं ये हो जाती मैथ्स की, तो मैथ्स में आप क्या करें, मैथ्स की एनसीईआरटी करें और उसके बाद बुक रेफरेंस बुक के तौर पे आरडी शर्मा लीजिए, बहुत अपडेट हो गई है ये। आप इसका फायदा ही, पुरानी कवर्स लगे हुए हैं, नए वाले अभी लगा नहीं पाया, तो नई वाली है ही नहीं अभी अपने पास, तो ये 12th और 11th की आरडी शर्मा ले सकते हैं, ये आपको ट्रेमेंडस मदद करेगी। मैं जो एकदम बुक की सीधी बात कर रहा हूं। आगे बात की जाए केमिस्ट्री के लिए, तो प्रदीप की बुक आती है या ओपी टंडन की, आप इसकी ले सकते हैं। इन दोनों में से जो भी दोनों किताबें आप इसको पकड़ सकते हैं, प्रदीप की ओपी टंडन, ये आराम से लेके लगा मारिए, आपको बेहतर इससे फायदा मिलेगा केमिस्ट्री में। और रही बात बायोलॉजी में, तो प्रदीप की या एस चांद की आपकी किताब आती है, तो प्रदीप की या एस चांद की किताब लेके आप लगा सकते हैं, आपका बायोलॉजी में भी कवर होने वाला है। अब जैसा मैंने बोला था ना कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को और भी सब्जेक्ट के साथ साथ क्या होता है ना कि टीचर का रिप्लेसमेंट बुक नहीं है और बुक का रिप्लेसमेंट टीचर नहीं है, दोनों के अपने बड़े यूसेज हैं, तो दोनों ही साथ रखने पड़ते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। गुरु भी चाहिए एक अच्छा, जो आपको गाइड कर सके, सरल भाषा में पढ़ा सके, क्योंकि उसको चीजें पूरी पता होती हैं, और एक अच्छी किताब भी चाहिए होती है। तो दोनों ही चीजें, तो किताब की बात तो मैंने कर दी, एक ऐसा टीचर चाहिए जो फिजिक्स में आपके ट्रेमेंडस मदद कर सके, सरल भाषा में फिजिक्स पढ़ा सके। उसके लिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स वगैरह सारा चीज करा सके। उसके लिए क्या है, सरल भाषा में मैं आपको पढ़ाता हूं, और मैं जो सरल भाषा यूज करता हूं उसके लिए बड़ा हार्डवर्क करता हूं, जिससे आप कनेक्ट रहें, एंगेज रहें और फिजिक्स आपको आसान लगे। और साथ में मेरे कुछ खास बातें, 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, इसका फायदा भी मुझे मिलता है और मैंने कड़ी मेहनत भी की है इसके लिए। दूसरा, मैं काफी हार्डवर्क करता हूं, आप देखेंगे यूट्यूब चैनल पर तो लगातार मैं कोई जगह नहीं छोड़ता पढ़ाई में, कम से कम कि आपके साथ चूक हो। और तीसरी बात, बहुत आसान भाषा है जिसका फायदा आप ले सकते हैं मेरे साथ जुड़ के। तो जल्दी ही हम लोग कोर्स लाने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, द्रोणा 2.1 जो क्लास 12 वाले बच्चों के लिए है, और द्रोणा 1.1 जो क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। ये द्रोणा 2.1 नंबर 1 कोर्स है देश का, क्योंकि इसके अंदर आपको सब कुछ मिलने वाला है। द्रोणा 12th वालों की स्पेशली बात करें, सब कुछ, मतलब सब कुछ का मतलब हो गया पूरी लाइव पढ़ाई भी मिल जाएगी, असाइनमेंट प्रैक्टिस शीटें भी मिल जाएंगी आपको, असर्शन रीजनिंग भी मिल जाएगी, एनसीईआरटी की वीडियो सोल्यूशन भी मिल जाएंगे, केस स्टडी भी मिल जाएगी, एमसीक्यू भी मिल जाएंगे, जो आता है सब मिल जाएगा। तो आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ जरूर जुड़िएगा, जिससे फिजिक्स में आपकी बात बन जाए। जो बच्चे द्रोणा लेना चाहेंगे, जल्दी 2-4 दिन में आ जाएगा आपके सामने, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं अरविंद एकेडमी ऐप, इसमें आपको स्टोर सेक्शन में द्रोणा मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यूट्यूब पे भी पूरी मदद करूंगा, और जो बच्चे मेरे साथ क्लोजली द्रोणा में जुड़ेंगे उनके साथ तो मैं हूं ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।